ये कोई खबर नहीं बल्कि एक पूरी कौम को अंधेरे में रखकर जंग के दहाने पर ले जाने की साजिश है। ये अमन मिशन नहीं बल्कि ताकत, पैसे और इख्तिदार की वो डील है जिसकी कीमत पाकिस्तान का ज़मीर अदा कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जो कुछ गजा के नाम पर हो रहा है वो फिलिस्तीन की खिदमत नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए ठेकेदारी है। सबसे पहले हकीकत सुन लो कि राइटर्स ने इंकिशाफ किया। सदर ट्रम्प की हुकूमत आसिम मुनीर से मिलने के लिए बेचैन थी और मुतालबा साफ था कि पाकिस्तान गजा में फौज भेजे। राइटर्स ने यह भी लिखा कि यह फैसला खतरनाक होगा क्योंकि फौज गई तो अंदरूनी मुल्क शदीद एहतजाज होगा। इसीलिए अचानक इल्मा कॉन्फ्रेंसें, मजहबी बयानियां और जज्बाती लिबादे तैयार किए गए। फिर मार्को रूबियो का वो जुमला आया जिसने सारी कहानी नंगी कर दी कि हमने पाकिस्तान से कोई दरख्वास्त नहीं की, पाकिस्तान ने खुद फौज भेजने की पेशकश की। सोचो, ये दबाव नहीं बल्कि खुद पेश की गई वफादारी थी। अब असल बम सुनो कि डॉन न्यूज ने सफा अव्वल पर इंकिशाफ किया। पहले मरहले में 3500 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने पर गौर है। फारन आफस कहता है कोई फैसला नहीं, मगर हकीकत ये है फैसले हो चुके हैं, बस कौम को नहीं बताया जा रहा। 17 ममालिक से राबिता हुआ, अनीस माने और अनीस में पाकिस्तान शामिल है। तुर्की की फौज इसराइल को कबूल नहीं मगर पाकिस्तानी फौज काबिल कबूल है। ये मामूली बात नहीं। यहाँ से खील और गहरा होता है कि मिस्र, उर्दुन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, लीबिया, हर जगह आसिम मुनीर मौजूद हैं। या वो गए या वो ममालिक पाकिस्तान आए। इंडोनेशिया 20,000 फौजी देने को तैयार है। इंडोनेशियन सदर का पाकिस्तान दौरा और आसिम मुनीर से मुलाकात इत्तेफाक नहीं। कहा जा रहा है सदर ट्रम्प ने आसिम मुनीर को पूरी अमन फोर्स का मॉनिटर बना दिया, यानी जो नहीं मानेगा उसे मनाने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर। और अब असल वजह है पैसा, हर फौजी के बदले डॉलर। फिर गजा की तामीर नो कम इज कम 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और असर व रसूख। कहा जा रहा है पाकिस्तानी फौज इस मंसूबे में अपना बड़ा हिस्सा देख रही है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और इसराइल के हक में वोट दिया। वो पाकिस्तान जो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, आज पॉलिसी बदल चुका है। राना थनाउल्लाह कहते हैं हम ट्रम्प के कहने पर नहीं जाएंगे बल्कि फिलिस्तीनियों की खिदमत के लिए जाएंगे। मगर सवाल ये है, अगर वाकई खिदमत है तो सब कुछ खफिया क्यों और कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? इसी निजाम के अंदर से आवाज उठती है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद खुलकर कहते हैं फौज को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DDGI SPR की जबान इज्जत नहीं शर्मिंदगी बन चुकी है। ये दुश्मन की बात नहीं, अंदर की चीख है। और आखिर में असल बीमारी इशराफिया, डॉक्टर्स, जज, ब्यूरोक्रेट्स, थोड़ा सा प्रोटोकॉल, एक होटल का कमरा, खलीफा की खस्ता रोटी और जमीर सो जाता है। उस्ताद जेल में सड़ रही है, बच्चे सजा पा रहे हैं मगर इशराफिया खामोश है क्योंकि उनके फायदे महफूज हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये सब अलग अलग खबरें नहीं, एक ही कहानी है, ताकत, पैसा और कौम को अंधेरे में रखने की। अब सवाल ये नहीं कि फौज जाएगी या नहीं, असल सवाल ये है कौम कब जागेगी और कब पूछेगी कि फैसले अवाम के बगैर क्यों। यही असल जंग है और ये जंग बंदूकों से नहीं, शूर से जीती जाती है।